नमस्कार। आज के मेडिटॉक्स के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजीव भार्गव से, जो कि प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। विशेष तौर पे आज हम इनसे जानेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, और उसमें भी मुख्य तौर पे हिप जॉइंट और नी जॉइंट सर्जरीज के बारे में। डॉक्टर साहब, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है उसमें पिछले 10 सालों में क्या ऐसे अनुसंधान या विकास हुए हैं कि हम पेशेंट को कुछ क्या बेटर दे पा रहे हैं? देखिए, ये पहले मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल या कुछ ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण कूल्हे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और स्पेशली यंगर पीपल में, कम उम्र के लोगों में। और उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हम प्रगति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे में कुछ बुराइयां भी आती हैं, जैसे एक अल्कोहल का प्रचलन। अल्कोहल का प्रचलन से कूल्हे के जोड़ों की बीमारी बढ़ने लगी है। हम कूल्हे के जोड़ को अगर जानें तो कूल्हे का जोड़ एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। जैसे आप ये देखें, एक बॉल एक सॉकेट में घूम रही है, ऐसे हमारा कूल्हे का जोड़ होता है जो हमारे धड़ और टांग के बीच में होता है। इस जोड़ के कारण ही हम उठते, बैठते, चलते, करवट लेते हैं। जब अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो ये बॉल जो है ये ख़राब होने लगती है। ये बॉल की ब्लड सप्लाई ख़त्म होने से ये ख़राब होती है और ये कूल्हे के जोड़ को ख़राब करती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स, जिसका आजकल प्रचलन कुछ युवा लोग अपने आप को ज़्यादा तंदुरुस्त दिखाने के लिए करते हैं। कई बार किसी विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर्स भी देते हैं। तो स्टेरॉइड्स भी एक मुख्य कारण है कि जॉइंट्स जो है ख़राब होते हैं। इसके अलावा कुछ हम लोगों में डिसिप्लिन की कमी से आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और उनमें भी चूँकि हाई स्पीड व्हीकल्स हैं आजकल, तेज़ी से चलते हैं, तो ये काफ़ी जो है कूल्हे के जोड़ वगैरह के जोड़ों को चोट लगती है, जिसके कारण ये ख़राब हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कूल्हे का जोड़ इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बॉल या सॉकेट ख़राब हो गया तो इतना दर्द करता है कि वो लोग एक तरह से अपाहिज हो जाते हैं, ना बैठ पाते, ना चल पाते, ना खड़े हो पाते, ना कोई व्हीकल ड्राइव कर पाते। तो ये जो है एक बड़ी समस्या लेती जा रही है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे गठिया है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पर हाँ, हम कुछ चीज़ों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक बड़ा एक सामयिक प्रश्न पूछा कि आजकल ऐसा क्या ट्रीटमेंट आ गया जिससे हम इन लोगों को राहत दे सकें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण, उसका मतलब ये होता है कि हम कप भी चेंज करते हैं और बॉल भी चेंज करते हैं। तो बॉल इस तरह से लगा दी जाती है और कप इस तरह से लगा दिया जाता है। इससे जो है हम जोड़ की चिकनाई वापस दे पाते हैं और वो सामान्य ज़िंदगी जी लेते हैं। जो आजकल इन दिनों में एक अच्छी खबर है युवा लोगों के लिए ख़ास तौर पे, या दूसरे मरीजों के लिए, वो ये है कि अब हम उनको एक आश्वासन दे पाते हैं कि इनका जॉइंट काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। पहले जो 20-30 साल पहले जो जॉइंट्स बनते थे जनरली 7-8-10 साल में ख़राब हो जाते थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जैसे सिरेमिक्स और हाईली क्रॉस लिंक पॉली, इस तरह के ऐसे जोड़ बन गए हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जो 25-30 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। इसके अलावा एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो हम समझते हैं डेवलपमेंट हुआ है, वो है कि जो हम पहले बॉल लगाते थे, आर्टिफिशियल बॉल जो आप देख रहे हैं, पहले 22 मिलीमीटर यानी बहुत छोटी बॉल बनती थी, और उसमें हम काफ़ी रेस्ट्रिक्ट उनको लोगों को करते थे कि आप कई काम, जैसे आप आलती पालती नहीं मार सकते, आप ऊंची कुर्सी पे बैठिए, आप व्हीकल ड्राइव मत कीजिए, इस तरह के कई रेस्ट्रिक्शन होते थे। लेकिन आजकल चूंकि ये बॉल 28 या 36 या उससे भी बड़ी बनने लग गई हैं, तो हम उनको काफ़ी एक्टिविटीज़ जैसे आलती पालती मारना, इवन कई लोग टेनिस खेल पाते हैं, कार आराम से चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। तो एक तरह से हम उनको करीब करीब एक नॉर्मल जॉइंट दे पाते हैं, जो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अल्कोहल के ओवर यूज़ से ज़्यादातर हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है
और उसकी वजह से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है। क्या अल्कोहल हिप जॉइंट पर ही इस तरह का अपना नुकसान शो करता है या कि और भी जॉइंट्स हैं बॉडी के उन पे भी इसी तरह का नुकसान आता है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। न केवल कूल्हे के जोड़ बल्कि ये दूसरे जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। इन जनरल हड्डियों में से कैल्शियम निकाल देता है अल्कोहल। तो हम उन लोगों को सलाह देते हैं जो एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच गए हैं, जैसे मिडिल एज पे 40-50 की, वो अल्कोहल की मात्रा काफ़ी कम कर दें, क्योंकि अल्कोहल कैल्शियम निकाल देता है बोन से, जिसके कारण उनके फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, कमर झुकने लगती है और इस तरह के शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो लीवर, जिसको हम बोलते हैं, लीवर को भी ये बहुत हद तक खराब करता है। जी, तो आपने हमें बताया कि काफ़ी अच्छा अनुसंधान आ गए हैं और बड़े लंबे समय तक सिरामिक का यूज़ करके हम लॉन्ग लाइफ तक इसको हिप जॉइंट को अच्छा या नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। लेकिन ये जो सर्जरी है इसमें पेशेंट को कितने समय तक हॉस्पिटल में रहना होता है, उसको बाद में फॉलोअप में कोई इंस्ट्रक्शन या सावधानियां क्या क्या रखनी होती हैं, और तकरीबन खर्चा कितना आता है इस सर्जरी का? मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, लेकिन हमको एक चीज़ ये हमेशा इंश्योर कर लेनी चाहिए कि जहाँ भी हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं वहाँ का ऑपरेशन थिएटर जीरो इन्फेक्शन होना चाहिए। कुछ ऐसी सुविधाएं आजकल होती है जैसे लैमिनर एयर फ्लो, स्पेस सूट सिस्टम। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप उस डॉक्टर से जहाँ भी आप ये ऑपरेशन करा रहे हैं, कृपया ये ज़रूर पूछ लें कि आपके ऑपरेशन थिएटर में क्या इन्फेक्शन का तो चांस नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से ये ऑपरेशन पूरी की तरह फेल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो आप ये इंश्योर करें, दूसरे आप ये इंश्योर करें कि वहाँ का जो है ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह इक्विप्ड हो, सर्जन जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। ये 2-3 चीज़ें होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आजकल हम इन मरीजों को करीब समझिए 4 से 6 दिन सिर्फ भर्ती रखते हैं अस्पताल में, और आजकल रिहैबिलिटेशन इतना क्विक होता है कि हम उनको सेम डे या अगले दिन खड़ा करके चलाने लगते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़ीरो इन्फेक्शन ऑपरेशन थिएटर। तो जो तमाम सर्जरीज और होती हैं, जनरल सर्जरी में होती हैं, गायनी सर्जरी में होती हैं या अन्य होती हैं, क्या उसमें इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ज़ीरो इन्फेक्शन ऑपरेशन थिएटर हो? क्या ये इसी सर्जरी के लिए लागू है या तमाम सर्जरीज के लिए है? कुछ हद तक तमाम सर्जरियों के लिए लागू होता है, पर इस सर्जरी में हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जो है जॉइंट अपने शरीर में डालते हैं। जैसे काफ़ी बड़ी बॉल होती है, सॉकेट होता है, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें होती है और ये इन्फेक्शन को टॉलरेट नहीं कर सकती है। जैसे आपने बताया गायनिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, इनमें जनरली कोई चीज़ अंदर नहीं डाली जाती है, उल्टा निकाली जाती है, जैसे यूट्रस या गॉल ब्लैडर। तो उनमें इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं और अगर हो भी जाए तो वो ट्रीट की जा सकती है। तो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ पर भी हम आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर के डिसिप्लिन में। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी है, आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, तो पुरुषों में और महिलाओं में आपने संख्यात्मक रूप से क्या फ़र्क देखा, किन में ज़्यादा होता है और क्यों होता है? जहाँ तक हिप का सवाल है, करीब करीब दोनों में बराबर होता है, पर जहाँ तक घुटने का सवाल है वहाँ पर यह पाया गया है कि घुटने में महिलाओं में ये करीब 3:1 यानी 1 के अनुपात में 3 महिलाओं में जो है ये आर्थराइटिस होती है, और उसके लिए कुछ हद तक मैं लाइफस्टाइल को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल है महिलाओं में, ऐसी क्या फ़र्क है कि वो या पहले से ही ऐसा चला रहा है या अब पिछले कुछ सालों में तब्दीली आई है, क्या हुआ है? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो आराम पसंद ज़िंदगी ज़्यादा होती जा रही है। तो महिलाओं में देखा गया है कि वो काफ़ी वेट जो है पुट ऑन कर लेती है, काफ़ी मोटापा उनमें कॉमन होता है। इसके अलावा उनकी डाइट जो है वो आजकल जो है इस तरह की डाइट लेते हैं जो जल्दी बन जाए, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और
महिलाओं में कईयों में तो सिगरेट और अल्कोहल का भी प्रचलन बढ़ गया है, तो उनमें जो है ये चीज़ें काफ़ी नुकसान करती हैं। और ये लाइफ स्टाइल की वजह से और कुछ जो है अब काम कम करने की वजह से मैं समझता हूँ कि आर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनमें जो है घुटने की आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन होती है। तो जब आपने जिक्र किया कि महिलाओं में नी जॉइंट ज़्यादा अफेक्टेड होता है पुरुषों के मुकाबले में, तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि जिस तरह से आपने बताया हिप जॉइंट में हम इस तरह से सॉकेट है ये करते हैं, नी जॉइंट सर्जरी में क्या क्या प्रकार की सर्जरी करते हैं? नी जॉइंट भी बहुत कामयाब ऑपरेशन है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत पुरुषों को या महिलाओं को चलते हुए देखा होगा जो टेढ़े चलते हैं, यानी जैसे एक बतख चलती है उस तरह से चलते हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि उन लोगों को रात को भी इतनी पीड़ा होती है कि वो सो नहीं पाते हैं, अपनी रोज़ की दिनचर्या नहीं कर पाते। जैसे सामान्य काम होता है, जैसे कोई आया तो घर का दरवाज़ा खोलना या फ़ोन उठाना, ये भी काम अगर वो लेडी या पुरुष नहीं कर पाएँ तो हमको सोचना चाहिए कि जो है नी रिप्लेसमेंट मैं आपको कहना चाहूँगा ये भी बहुत कामयाब ऑपरेशन है। और इसमें सिर्फ घुटने की घिसी हुई जगह को चेंज किया जाता है, तो इसको मैं कहूँगा एक सरफेस रिप्लेसमेंट होती है सिर्फ। और ये भी इतना कामयाब ऑपरेशन है कि हम इसमें भी नेक्स्ट डे खड़ा कर देते हैं और काफ़ी जल्दी रिहेबिलिटेशन इसमें भी होता है और एक ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आता है कि लोगों को लगता है कि हम सामान्य हो गए हैं बिल्कुल, और एक जो मन में हीन भावना आती है वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि लाइफ स्पान बढ़ गया है अब इन सर्जरीज़ का, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट है और लंबे अनुसंधान के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि जो पहले 5 या 10 साल में ख़राब हो जाते थे जो जॉइंट्स, उसको हम 20-30 साल या और भी अधिक कर सकते हैं। लेकिन एज का क्या फैक्टर है? हम किस एज में ये सर्जरी कर सकते हैं? मतलब मेरा है मैक्सिमम हम 70, 80, 90 किस साल तक हम नी जॉइंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं? आजकल फॉर्चुनेटली एनेस्थीसिया इतना सेफ हो गया है क्योंकि सिर्फ पैर सुन करके ही ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। उसके कारण और दूसरे जैसे हम समझते हैं कि हार्ट के ट्रीटमेंट और दूसरी बीमारियों के ट्रीटमेंट भी इतने एडवांस हो गए हैं कि अब मैं नहीं समझता कि कोई भी उम्र एक जो है बंदिश है। हम 80 साल के लोगों में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो भी लोग अब ये समझ गए हैं कि हमको जितना भी साल जीना है बहुत अच्छे से जीना है। और ये बहुत अच्छी जागरूकता देश के लोगों में आई है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो, हम किसी पे निर्भर नहीं रहें। क्योंकि आजकल जो है हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोगों के पास सेवा करने का न तो समय न भावना भी कम होती जा रही है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को फिट रखें और ज़रूरी हो तो इस तरह के ऑपरेशन करा के अपने आप को वापस पुराने फिट रूप में लेके आएँ। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हिप जॉइंट में हमने एडवांसमेंट किए हैं, तो नी जॉइंट में क्या हम दोनों सरफेसेस को चेंज करते हैं या एक सरफेस को भी चेंज करने से काम चल सकता है, या इसमें भी मटेरियल जो है अब हमने कुछ उसमें भी कुछ अनुसंधान किए हैं क्या? ये क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या? लेटेस्ट डेवलपमेंट घुटने में भी जो है वो कुछ अब जो मटेरियल जो है, जैसे हमने कहा हाईली क्रॉस लिंक पॉली, यानी बहुत सख्त जो है प्लास्टिक जो अब बनने लगी है जो काफ़ी कम घिसती है, वो आजकल हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो ट्रे जो लगाते हैं वो हाईली पॉलिश्ड, यानी बहुत चिकनी ट्रे लगाते हैं जिससे घिसाव बहुत कम होता है। इसके अलावा इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं कि मूवमेंट घुटने का काफ़ी अच्छा आए और वे लोग भी अब आलती पालती करने में संभव हो जाता है उन लोगों के लिए। क्या इसमें कुछ ऐसा होता है कि टोटल नी जॉइंट या कोई पार्शियल नी जॉइंट या इस तरह की भी कोई सर्जरीज देखने को आती हैं? जी, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट उस स्टेजेस में किया जाता है जब सिर्फ अर्ली स्टेज हो। जैसे सिर्फ हम घुटने के मानते हैं कि जो है दो तरफ होती है और एक जो होती है पाली की सरफेस होती है, तो 3 कंपार्टमेंट होते हैं। उसमें एक रिप्लेसमेंट को हम बोलते हैं हेमी रिप्लेसमेंट और यूनिकंडाइलर रिप्लेसमेंट। ये अर्ली स्टेज में कामयाब ऑपरेशन है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, लेकिन ये तभी किया जा सकता है कि बाकी के 2 कंपार्टमेंट बिल्कुल ठीक हों। जी,
और डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि एक रफ़ एस्टिमेशन हमारे दर्शकों को मिल जाए कि हम इतना अच्छा उनके लिए कर पा रहे हैं और उनको तकरीबन नॉर्मल लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं उनके बची हुई ज़िंदगी के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कॉस्ट कई बार आदमी को। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया। जहाँ तक हिप जॉइंट का सवाल है, ये एक अच्छे अस्पताल में करीब 1 से 2 लाख का खर्चा आता है। अगर व्यक्ति की उम्र कम है तो खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने उसमें सिरेमिक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। जहाँ तक घुटने का सवाल है, करीब 1.5 लाख के आसपास खर्चा आता है, जिसमें मुख्यतः उनकी करीब करीब दवाइयाँ भी शामिल होती हैं और एक अच्छे अस्पताल में वो करा सकते हैं। और मैं समझता हूँ आजकल हम लोगों को इंश्योरेंस की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और सरकार भी जो है मदद देती है सरकारी कर्मचारियों को। बाकी भी अगर हमें सामाजिक संस्थाएं भी अगर कुछ लोगों के लिए अगर हेल्प कर पाएँ, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी ये जो चीज़ उपलब्ध हो जाए जो किसी परिस्थितिवश या आर्थिक कारणों से ये कारण नहीं करा पाते। हम चाहते हैं कि उनको किसी तरह मदद मिले, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने प्रमुख तौर पे आज हमें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताया, लेकिन अन्य जॉइंट्स हैं, यदि उसमें किसी कारण से ख़राबी आ जाए, मान लीजिए एंकल जॉइंट है टखने का, या कंधे का है, शोल्डर जॉइंट है, या एल्बो जॉइंट है, इनमें यदि किसी तरह के कोई आर्थराइटिस या ट्रॉमा या किसी भी तरीके से और कोई तकलीफ हो जाए, तो क्या इसमें भी हम कर सकते हैं रिप्लेसमेंट? जी हाँ, हम अब इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, और कंधे के जोड़ तो काफ़ी कॉमन हो गए चेंज कर रहे हैं। कंधे के स्पेशली अगर हड्डी इस तरह से टूट जाए कि 4-5 टुकड़े हो जाएं जो अगर जोड़ने संभव ना हो, और स्पेशली अगर ओल्ड एज है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह एल्बो जॉइंट भी जो है, जो अगर आर्थराइटिस से ख़राब हो गया तो एल्बो जॉइंट भी बदला जा सकता है। एंकल जॉइंट अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है अनुसंधान, हालांकि उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको कि ये अभी तकलीफ नहीं है किसी भी तरह की जॉइंट की, या जिनको थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, वो अपने खान पान में, लाइफ स्टाइल में या अन्य किसी प्रकार से क्या ऐसा करें जिससे कि वो लंबे समय तक उनके जॉइंट जो हैं स्वस्थ रहें? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बचाव सबसे अच्छा उपचार है, ये तो हमने सुना है, और हम भी काफ़ी उम्र तक इन जोड़ों से जो है की बीमारियों से बच सकते हैं, बशर्ते हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे एक तो अपने आप को डिसिप्लिन रखें, कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल का प्रयोग ना करें, स्टेरॉइड से बचें, मोटापे से बचें, फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से बचें। इस तरह का जो खाना जो हम सोचते हैं कि जो आजकल हम त्यागते जा रहे हैं वो बहुत उपयुक्त होता है, जैसे अंकुरित दालें होती हैं या हरी सब्जियां, दूध, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम लोग व्यायाम करते रहें। आज भी देखा गया है कि जो मज़दूर लोग होते हैं और जो लेडीज जो अपने सिर पे बोझ उठा के चलती है वो ज़्यादा स्वस्थ रहती है उन महिलाओं से जो घर में बैठ के जो है अपने नौकरों से काम कराती हैं या किसी वजह से उनका वजन बढ़ता जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो है व्यायाम करता रहे, अपने आप को फिट रखने के लिए अच्छी खुराक पे ध्यान दे। महंगी खुराक अच्छी खुराक नहीं होती है। अच्छी खुराक में आपको कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और इन सब चीज़ों का एक जो है मिश्रण जो है जो आपको पूरी तरह न्यूट्रिशन दे, वो हमको अगर हमको नहीं मालूम है तो डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें। और ये कुछ गुर है। उसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा, कभी भी चोट को नेग्लेक्ट नहीं करें। हमारे देश में कई बार क्या होता है कि हम घुटने की या कूल्हे की चोट को जो है ये समझ लेते हैं कि ये मोच आ गई या मुरड़ आ गई, और कई बार पहलवान से इलाज कराते हैं, और ये कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होती है। कुछ उसमें इस तरह के लिगामेंट्स या कार्टिलेज की डैमेज हो सकती है जो समय रहते तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो आर्थराइटिस हो जाती है और फिर जोड़ बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। तो ये हमारी आज की पेशकश थी मेडिटॉक्स में। डॉक्टर राजीव भार्गव के साथ बातचीत हुई। लंबे समय तक जॉइंट्स को और बोन्स को स्वस्थ रखने के इन्होंने कुछ टिप्स दिए। उम्मीद है आप लोगों को आगे उपयोगी साबित होंगे आपके जीवन में।
आने वाले एपिसोड में आप किस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं या किस टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हैं, ज़रूर लिखते रहें, मैसेज करते रहें। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार।